स्वागत है मेरे चैनल नॉलेजेबल एक्सप्रेस पर। और हम लोग आज आगे बढ़ेंगे एक बेहतरीन वीडियो के साथ, एक नए सीरीज के साथ। और हम लोग देखते हैं मध्यकालीन भारत का एक राजवंश 1290 से 1320। हम लोग इसमें आज आगे बढ़ेंगे भाइयों। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? चलिए बढ़िया। तो पढ़ाई लिखाई चल रहा है सबका? ठीक है, पढ़िए, पढ़ना ज़रूरी है। देखिए, जब हम लोग भी बच्चे थे समझ में नहीं आता था, अब तो इच्छा करता है कि देखता हूँ इसके आगे और क्या है और भी क्या सब हुआ था। तो जब आप इंटरेस्ट लेकर के देखेंगे तो आपको और भी मज़ा आने लगेगा। तो पढ़ाई कीजिए, पढ़ना ज़रूरी है। और हम लोग आज मज़ा आएगा, आगे बढ़ेंगे हम लोग। और इसमें हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास में खिलजी वंश में देखेंगे हम लोग जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296। अलाउद्दीन खिलजी देखेंगे हम लोग 1296 से 1316, एक महत्वपूर्ण शासक। शहाबुद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, नसीरुद्दीन कुतुबशाह, इन सभी को हम लोग देखेंगे। जलालुद्दीन खिलजी के बाद में अलाउद्दीन खिलजी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण शासक रहे, उनके बारे में देखेंगे। साथ ही हम लोग परीक्षा विशेषांक पर प्रश्नोत्तर को देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं खिलजी वंश। इससे पहले आप लोगों को एक बात बता दूं कि इससे पहले भारतीय इतिहास पर सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के अभी तक जितने भी चैप्टर्स आते हैं उस पर मैंने एक एक वीडियो बना करके छोड़ा हुआ है आप लोगों के लिए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। परीक्षा विशेषांक पर आधारित ही मैं वीडियो बनाता हूं और उसमें प्रश्नोत्तर चुन चुन करके खास खास प्रश्नोत्तर को शामिल करता हूं, जो कि निश्चित रूप से परीक्षाओं में आएगा। काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं तो। और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो बता दें कि खिलजी वंश मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था। इसने दिल्ली की सत्ता पर 1290 से 1320 ईस्वी तक राज किया। खिलजी वंश की स्थापना 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। इसने गुलाम वंश के शासकों को हराकर और खिलजी डायनेस्टी की नींव डाली। जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किलो खड़ी को बनाया और इसके जो प्रमुख शासक थे उसमें जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शहाबुद्दीन उमर खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, नसीरुद्दीन खुसर शाह। लेकिन सबसे ज़्यादा समय तक जिन्होंने शासन किया वो आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी, जो कि 1296 से 1316 ईस्वी तक, और बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए उन्होंने। हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहले जलालुद्दीन खिलजी के बारे में देखते हैं कि उसके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में अगर हम बात करें तो उसमें से ढक्कन क्षेत्र के में यादवों के राजा रामचंद्र देव की राजधानी देवगिरी पर उसके भतीजे दामाद और कारा के गवर्नर अली गुरसफ द्वारा आक्रमण करना था। और अपने सफल अभियान के बाद अली गुरसफ ने विशाल मात्रा में एकत्रित धन को लेने के लिए फिरोज खिलजी को कारा आमंत्रित किया। और फिरोज खिलजी जब जुलाई 1296 में कारा पहुंचा तो अली गुरसफ ने उसकी हत्या कर दी और ख़ुद को अलाउद्दीन के नाम से सुल्तान घोषित कर दिया। बहुत दिनों तक जलालुद्दीन खिलजी का शासन नहीं रहा और धोखे से उनको जो है हत्या कर दी गई। लेकिन उसके बाद का जो सुल्तान आया अलाउद्दीन खिलजी, वो काफ़ी दिनों तक रहा और उसने काफ़ी दिनों तक शासन किया। तो हम लोग अलाउद्दीन खिलजी, जो कि महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं प्रश्न परीक्षाओं में ही, और ख़ासकर यहीं पर केंद्रित है, ये खिलजी वंश केंद्रित है यहीं पर। तो हम लोग इस पर आगे बढ़ते हैं। और वह खिलजी वंश का सबसे महान शासक था और भारत के सुदूर दक्षिण तक अपने साम्राज्य का विस्तार करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों के दौरान मुगलों ने कई बार दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया और कई आक्रमणों को उन्होंने झेला और जीता भी।
और अलाउद्दीन खिलजी ने मुग़लों से निपटने के लिए, आपको बता दें कि मंगलों से निपटने के लिए बलबन की लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी, इस पर सवाल भी आता है। इसके तहत उसने दिल्ली की रक्षा के लिए दीवार की स्थापना की और मंगोलों के मार्ग पर स्थित पुराने किलों की मरम्मत करवाई थी। तो ये खास कर देखिए, हमने इसमें कहानी नहीं दिया है और कहानी के माध्यम से वैसे वैसे चीज़ों को शामिल किया है जो कि प्रश्न बनते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासन को बेहतर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए, सेना को मजबूत बनाने के लिए, भू राजस्व प्रशासन और मशीनरी को विकसित करने के लिए, खेती में सुधार और विस्तार करने के लिए, लोगों के कल्याण के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के सुधार किए और बहुत सारे काम किए उन्होंने। अलाउद्दीन खिलजी ने न केवल ग्रामीण क्षेत्र में बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी भू राजस्व के पुनर्मूल्यांकन और करों को एकजुट करने के लिए गंभीर प्रयास किए थे। उन्होंने राजस्व संग्रह की एक एकीकृत प्रशासनिक प्रणाली की स्थापना की, मुक्तियों को राजस्व वसूली के लिए नियुक्त किया था। अलाउद्दीन ने सुनिश्चित किया था कि उनके कार्यालय में वंशानुगत नहीं हो। मतलब इसमें देखिए, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा जो हम सुना रहे हैं कि इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, उसको तो मैंने शामिल किया ही है, लेकिन मेरा मुख्य फोकस है कि इसमें प्रश्न कैसे बनते हैं। तो अगर हम देखें आगे, तो ये मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखित पुस्तक पद्मावत में अलाउद्दीन ने के चित्तौर अभियान का भी वर्णन किया गया है। तो ये भी प्रश्न आते हैं कि किनके द्वारा लिखित पुस्तक में अलाउद्दीन के चित्तौर अभियान का वर्णन मिलता है। उसने सिकंदर सैनी या दूसरे सिकंदर की उपाधि भी धारण की। वह अपने आर्थिक सुधारों जैसे बाजार सुधार, उसके कीमतों में एकरूपता हो, विश्वा प्रणाली की शुरुआत आदि के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने काफ़ी कुछ किया। इसके लिए उन्होंने घोड़ों की ब्रांडिंग और सैनिकों के एक विस्तृत रजिस्टर चेहरा के रख रखाव की प्रणाली की शुरुआत की। बहुत सारे काम किए ताकि कपटपूर्ण मुआयना और भ्रष्ट प्रथाओं को रोका जा सके। अलाउद्दीन द्वारा आयोजित जासूसी की व्यवस्था बहुत व्यवस्थित और प्रभावी थी। बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख़ फिरोज शाही में उल्लेख किया है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आर्थिक सुधारों में सबसे प्रमुख सुधार उसकी बाजार नियंत्रण की थी। अलाउद्दीन खिलजी का 1316 ईस्वी में निधन हो गया, जबकि साम्राज्य के भीतर चारों तरफ उस समय आते आते साम्राज्य के चारों तरफ अराजकता का माहौल हो गया था। उसके उत्तराधिकारी उसकी विरासत को बरकरार नहीं रख सके और अंततः खिलजी साम्राज्य का पतन की तरफ अग्रसर हो गया। अलाउद्दीन भारत का अगर देखा जाए तो एक बहुत ही मजबूत और सशक्त शासक था। और इसकी मृत्यु के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी मृत्यु के विषय में इतिहासकारों के मुताबिक उसकी मौत किसी लंबी बीमारी के कारण हुई। वो लंबे समय तक बीमार रहे, गंभीर बीमारी हुई थी उनको। जबकि कुछ इतिहासकार का मानना है कि उसके सेनापति एवं सबसे करीबी माने जाने वाले जो मलिक काफूर ने ही उसकी हत्या की। जबकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उसके सेनापति एवं सबसे करीबी माने जाने वाले मलिक काफूर ने उन्हें जहर दे दिया और धीरे धीरे उनकी मृत्यु हो गई। तो अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वपूर्ण शासक थे, काफ़ी सारे काम किए जिसको हम लोग प्रश्नोत्तर में और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में शामिल करेंगे। और चूंकि अगर हम इसको और भी लंबा खींचे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और एक आध घंटे का वीडियो देखने का से कोई मतलब नहीं है, फिर आप लोग उतना देर रुक नहीं पाएंगे। इसीलिए हमने इसको 2 पार्ट किया है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में अभी हमने आपको जो बता रहा हूँ, मैंने जो आपको बताया या बता रहा हूँ, उसके अलावे मैंने प्रश्नोत्तर, परीक्षा विशेषांक, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इन सभी को भी शामिल करने का कोशिश किया जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर हम बात करें उसके बाद शिहाबुद्दीन उमर खिलजी, तो शिहाबुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। मलिक काफूर के कहने पर अलाउद्दीन ने अपने पुत्र ख्रीज खां को उत्तराधिकारी न बनाकर अपने 5-6 वर्ष ये शिहाबुद्दीन उमर को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। लेकिन अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद काफूर ने शिहाबुद्दीन को सुल्तान बनाकर सारा अधिकार अपने हाथों में ही ले लिया। मुख्य अगर हम बात करें तो काफूर ही पूरा सब कुछ संभालता था। लगभग 35 दिन का ही तो उन्होंने सत्ता का उपभोग किया और उसके बाद जो है काफूर उनकी हत्या कर दी और अलाउद्दीन के तीसरे पुत्र मुबारक खिलजी के द्वारा उनको करवा दिया गया। काफूर
की हत्या के बाद वह स्वयं सुल्तान का संरक्षण बन गया और कालांतर में उसने शहाबुद्दीन को अंधा करवाकर कैद कर दिया। अगर हम बात करें उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की, तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी खिलजी वंश का आखिरी शासक था जो 1316 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठ गया। लेकिन कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी अपने पिता की तरह चालाक और काबिल नहीं था। इस चीज़ का फायदा उठाकर उसके प्रधानमंत्री ने 1320 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी और खिलजी वंश का इस तरह से अंत हो गया। अब लास्ट में बचता है नसीरुद्दीन खुसरो शाह। खिलजी वंश का जो पतन है अंतिम, यह हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था तथा उसने हिंदू प्रभुत्व की स्थापना करने का कोशिश किया, करनी चाहिए। उसने पैगंबर से सेनापति की उपाधि धारण की। हिंदू धर्म को महत्व देने के कारण एवं मुसलमानों के अप्रिय रहे तथा उनके विरोधियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। गाजी मलिक तुगलक ने, जो दीपालपुर का सूबेदार था, अनेक अमीरों को साथ लेकर खुसरो शाह के विरुद्ध आगे बढ़ा और 5 सितंबर 1320 को गाजी मलिक तुगलक तथा खुसरो शाह के बीच में युद्ध हुआ। खुसरो शाह पराजित हुए। वह 8 सितंबर 1320 को अमीरों और सरदारों की सहमति से गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक शाह के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। तो इस तरह से अगर हम देखें तो आप लोग जो देख रहे हैं यहाँ पर कि खिलजी वंश का अंत हुआ और खिलजी वंश के पतन के बाद तुगलक वंश का उदय हुआ। तो हम लोग तुगलक वंश के बारे में आगे देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को भी करेंगे। तो हम चाहते हैं कि ये छोटा छोटा पार्ट में आप लोगों को बताएं। मुख्य था कि एक छोटा सा आप लोगों को इसका स्टार्टर दे दूं और उसके बाद मुख्य खिलजी वंश पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर परीक्षा विशेषांक के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि हमारा जो भी वीडियो है आप तक पहुंचता रहेगा। और इसके लिए आप लोगों को जो वीडियो है प्रश्नोत्तर पर आधारित, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर आधारित, इसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर को भी 2 पार्ट में किए हैं और क्वेश्चन आंसर का भी 2 वीडियो आप लोगों को मिलेगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा आपको तुरंत। तो इसके बाद आप लोग प्रश्नोत्तर वाले वीडियो पर जरूर जाइएगा, उसको देखिएगा, वो काफ़ी बेहतर होगा। तो खिलजी वंश मध्यकालीन भारतीय इतिहास जो परीक्षा विशेषांक है प्रश्नोत्तर के लिए, हमने यहाँ लिखा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो वीडियो आप तक पहुँच जाए। और डिस्क्रिप्शन में उसे मैं लिंक डाल दूँगा, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा और आप सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे बेहतर है, ताकि आप तक नोटिफिकेशन जाएगा। आपको जब फुर्सत मिलेगा तब आप देखते रहिएगा। तो हम लोग लास्ट में लाइक करें वीडियो को, कमेंट्स ज़रूर करें। कमेंट्स करेंगे तो मैं और भी आपके अनुसार वो जो आपको चाहिए मैं देता रहूँगा। और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू।